हेलो मेरे गोलगप्पे जैसे क्यूटी बटूटी प्यारे हैंडसम सुंदर सुंदर व्यूअर्स। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा नथिंग जो फोन ब्रांड है कोई सेक्सी से जिसके पीछे एलईडी लाइट जले है। तो वो आखिर इतना स्मार्ट क्यों है। तो चलो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। उनका जो मालिक है सीईओ चीफ ई फॉर जोक नहीं आता मुझे, जोक मारना नहीं आता। आई एम नॉट अ फनी गाय। मुझसे ज्यादा जोक्स की एक्सपेक्टेशन मत रखना। जोक्स सुनने हैं तो जाओ पूरब जहां देख के आओ। तो उसका जो मालिक है वो एक्चुअली बहुत स्मार्ट इंसान है। उसने पहले बहुत सारी मोबाइल कंपनीज में काम कर रखा है, जैसे वन प्लस और भी कंपनीज जिनका मुझे नाम नहीं पता। मैंने रिसर्च नहीं करी। हाँ, तो अगला मेरा पॉइंट, वो तुमने कहावत सुनी है, नो मार्केटिंग इज एक्चुअली बैड मार्केटिंग। चाहे तारीफ हो रही हो या फिर बेइज्जती हो रही हो, लेकिन मार्केटिंग मार्केटिंग होता है। चलो सैमसंग का एग्जांपल लेते हैं। मैं एक सेकंड कुंडी मार दूं ताकि कोई बीच में वीडियो इंटरप्ट ना कर दे। हाँ, तो नो मार्केटिंग इज बैड मार्केटिंग वाई। तुमने सुना होगा एक टाइम था सैमसंग के मोबाइल मेट्रो स्टेशन और मेट्रो के अंदर ले जाना मना था यूरोपियन कंट्रीज में, क्योंकि सैमसंग के मोबाइल फटते थे। सैमसंग की बेइज्जती हो रही है, मोबाइल फट रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया में उनका नाम हो गया क्योंकि उनके मोबाइल फटते हैं। और फिर लोग इस बात को भूल गए, सैमसंग के मोबाइल फटते हैं, लेकिन सैमसंग उनके दिमाग में रह गया। और अब 10 साल 20 साल बाद ये बात सब भूल चुके हैं कि एक टाइम था सैमसंग के मोबाइल फटते थे। और सैमसंग की रेपुटेशन में कहीं उस बात का जिक्र नहीं है कि उनके एक टाइम में मोबाइल फटते थे और उनके मोबाइल खूब बिकते हैं आज के ज़माने में। क्यों? बिकॉज नो मार्केटिंग इज बैड मार्केटिंग। लोग तुम्हारे मोबाइल की बात कर रहे हैं, वो मैटर करता है। सेम चीज़ करी नथिंग ने। पहले उन्होंने अपने ईयरबड्स निकाले पूरे ट्रांसपेरेंट, पूरे इंटरनेट पे हाइप मचा दी। और इनके प्रोडक्ट अच्छे थे, या और ये स्मार्ट इंसान भी थे, तो इसलिए इन्होंने बहुत तगड़ी मार्केटिंग करी। हर एक इन्फ्लुएंसर इनके प्रोडक्ट की बात कर रहा था, क्योंकि ये कोई फालतू प्रोडक्ट नहीं था। जैसे चाइनीज कंपनीज काफी इनोवेटिव से प्रोडक्ट दिखा के बेकार से प्रोडक्ट चिपका देती है जो एक महीना नहीं चलते। नहीं, ये दिखने में इनोवेटिव था और इसमें इनोवेशन था, ये ट्रांसपेरेंट था और ये चलता भी बहुत अच्छा था और ये लॉन्ग लास्टिंग था। ठीक है। इनफैक्ट ये वीडियो में CMF1 पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ और तुम वीडियो क्वालिटी देख सकते हो। वीडियो क्वालिटी से मुझे याद आया, पीपल आर डाइंग ओवर दैट एप्पल की वीडियो क्वालिटी फोटो क्वालिटी बहुत अच्छी है। भाई, मैं कितनी सारी वीडियोस बनाता हूँ, सब अपने CMF1 पे बनाता हूँ। और जब मैं स्कूल जाता हूँ, मेरा एक बार उसमें दोस्तों से पूछ लिया तो वो अपनी वीडियो किस पे बनाता है, सैमसंग S22 पे बनाता है ना, या आईफोन पे बना हुआ है। मगर मेरे भाई CMF पे बनाता हूँ। तो अनलेस यू आर अ प्रोफेशनल पर्सन हु इज वर्किंग with the camera and you are exporting it into a PC and then editing the video, you will not actually notice कि एप्पल की 4K और CMF की 4K में क्या डिफरेंस है। एवरेज इंसान को, नॉर्मल यूजर को सुपर DSLR क्वालिटी की जरूरत नहीं है और ना ही वो नोटिस करेगा ये बात। एक तुम्हारे रेफरेंस के लिए ये देखो मेरी फोटो, ये CMF से ही खींची है, कितनी अच्छी आ रही है। और किसी को ये फोटो लाइक ब्लाइंड टेस्ट करके दो कि ये फोटो देख और बता ये फोटो कौन से मोबाइल में खींची होगी, तो वो कोई सैमसंग या फिर कोई बहुत अच्छा एप्पल ऐसी कोई तगड़ा सा मोबाइल का नाम लेगा। जबकि ये CMF1 पे खींची है जो कि मैंने 15,000 का लिया था। तो जो नॉर्मल लोग होते हैं उन्हें रेफरेंस नहीं है कि एक्चुअल में सुपर अल्ट्रा HD DSLR फोटो कैसी दिखती है। ठीक है। अगर अच्छे से फोटो खींची गई है तो वो डिफरेंस नहीं बता सकते। आजकल के कैमरा बहुत एडवांस हो चुके हैं। तो नथिंग जो है वो मार्केटिंग बहुत करता है और काफ़ी स्मार्ट तरीके से करता है। सो दैट्स वन थिंग, दैट्स माय फर्स्ट पॉइंट। उनका पहला प्रोडक्ट था ईयरफोन ट्रांसपेरेंट। उसके बाद बहुत चले उनके, 500,000 यूनिट्स बेची उन्होंने। उसके बाद उन्होंने अपना नथिंग फोन 1 लॉन्च करा जो कि दिखने में बहुत सेक्सी था भाई, कुछ ही कहो। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, आजकल की जनरेशन में हर एक मोबाइल सेम दिखता है। इट्स अ रेक्टेंगल ब्रिक जिसके पीछे कैमरे लगे हैं और आगे एक पूरी काली स्क्रीन है। कोई डिफरेंस नहीं है आजकल मोबाइल्स में।
लेकिन नथिंग ने डिफरेंट करा, उन्होंने पीछे एलईडी पैनल्स लगाए और उनको एक्चुअली यूजफुल बनाया और बहुत सारे जेस्चर्स, तो इसलिए दे स्टूड आउट। और नथिंग फोन 2 3 सब में उन्होंने यही करा। और जो लाइक नथिंग उन्होंने लॉन्च करा था वो एक मिड रेंज था, उनके मोबाइल 20 to 30 थाउजेंड में मिल जाते थे, ठीक है। और आज के टाइम पे भी नथिंग वन 20,000 का मिल रहा है, और अगर तुम कंपेयर करोगे इट हैज़ डैम गुड स्पेक्स, और आज के टाइम में भी खरीदोगे तो वो 20,000 के हिसाब से वर्थ इट है। अब मैं मार्केटिंग वाली बात पे इतना एम्फोसाइज क्यों कर रहा हूँ, तो सी एम में आई मीन नथिंग फोन 3 जब लॉन्च हुआ था 80,000 का लॉन्च हुआ था, 80,000 वो। और अगर तुम उसके स्पेक्स कंपेयर करोगे स्नैपड्रैगन जेन 4, नहीं वो 80,000 के वर्थ इट नहीं है, ठीक है। स्नैपड्रैगन जेन 4 आता है मोबाइल्स दैट आर अराउंड 50K 60K दैट, बट 80,000 नो फ्रीकिंग वे। तो लाइक क्यों उन्होंने 80,000 का बेच रहा है जब वो एक्चुअली वर्थ इट ही नहीं है 80,000। ये एक मार्केटिंग स्टंट था, ठीक है। अगर अब तुम जाके देखोगे फ्लिपकार्ट पे तो वो अभी 80 का मिल रहा है, फ्लिपकार्ट वालों के साथ क्या दिक्कत है वो जाने। लेकिन अमेजोन पे तुमको नथिंग फोन 3 तुम्हें मिल जाएगा विद इन 60K। वाई है, कुछ कुछ वेंडर्स तो उसको 50K में भी बेच रहे हैं, और दिस इज ऑन अमेजोन। तो ये एक मार्केटिंग, और भी कुछ महीने पहले ही आया है, तो क्या कुछ महीने में ही उनकी 20,000 प्राइस गिर गई? नहीं, 80,000 में किसी ने नहीं खरीदा क्योंकि ये एक मार्केटिंग स्टंट था। और अब वो तुमको 50K में मिल जाएगा, 50K 60K, क्योंकि वो उसकी एक्चुअल वैल्यू है नथिंग फोन 3 की। एंड दैट वाज माय पॉइंट, वो मार्केटिंग को बहुत एम्फसाइज कर रहे हैं। एंड दैट इज द गुड थिंग, क्योंकि तुम एक अच्छा प्रोडक्ट बनाते हो लेकिन तुम प्रोडक्ट्स की मच्छी बाजार में खो जाते हो, क्योंकि इतने सारे मोबाइल ब्रांड मोबाइल लॉन्च कर रहे हैं। लेकिन तुमको एक अच्छा मोबाइल बना के उसकी मार्केटिंग में भी बहुत मेहनत करनी होगी, तभी जाके वो एक्चुअली लोगों के माउथ में तुम्हारे ब्रांड का नाम पहुंचेगा। सो दैट वाज, उनका डिज़ाइन बहुत यूनिक है तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब नथिंग का माइंडसेट क्या है, तो देखो तुम कोई भी मोबाइल खरीदने जाओगे तो मोबाइल के पीछे वो लाइक पूरा एक बड़ा सा सर्कल बना के उसके अंदर 3 3 4 4 10 10 कैमरे दे देते हैं। वो मोबाइल के पूरे लुक्स को, सिंपलिसिटी को खत्म कर देता है। भाई लोगों को एक ऐसा मोबाइल चाहिए जो दिखने में सिंपल हो और प्रैक्टिकल हो, मनी के वर्थ हो, मनी के लिए वर्थ इट हो तुम्हारे पैसों के हिसाब से, और स्मूथ चले, और सब कुछ उसमें डिसेंट हो, कोई ब्लोटवेयर ना हो, ठीक है। अब ब्लोटवेयर तुमको पता है क्या होता है? देखो, रुकी की वीडियो देख रहे हो तुम, ठीक है, तो मुझे लगता है तुम्हें पता नहीं है कि ब्लोटवेयर क्या होता है। तो बेसिकली तुमने कभी एक 10,000 का शाओमी का मोबाइल खरीदा है? तो उस मोबाइल के अंदर प्री इंस्टॉल्ड गेम्स आते हैं बहुत सारे, और वो तुम्हें डिलीट करने पड़ते हैं या फिर तुम खेल लेते हो। तो वो क्यों आते हैं? तो वो मोबाइल का प्राइस कम करने के लिए आते हैं, क्योंकि जब ब्लोटवेयर्स होते हैं तो जो ऐप है प्री इंस्टॉल्ड आती है, तो कंपनीज जिन्होंने वो ऐप बनाई है वो मोबाइल कंपनीज को पैसे देती है कि हमारा ऐप अब तुम अपने मोबाइल में प्री इंस्टॉल्ड दो। तो वो प्री इंस्टॉल्ड देते हैं और उसके बदले कंपनी को ऐप से पैसे मिलते हैं। और फिर लाइक कंपनी को ऑलरेडी ऐप से पैसे मिल रहे हैं, और जो तुम कंज्यूमर हो, तुम ही उनके प्रोडक्ट हो, वो तुम्हें वो चिपका रहे हैं ऐप, इसलिए तुम्हें मोबाइल सस्ता पड़ता है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी वो प्री इंस्टॉल्ड ऐप दे रहे हैं और उससे उन्हें ऑलरेडी पैसे मिल चुके हैं, तो उनका खर्चा कवर हो गया है, दैट्स वाई। तो ब्लोटवेयर एक्चुअली उनके प्रॉफिट और नुकसान, ब्लोटवेयर का कॉन्स और प्रोज दोनों है। उसका फ़ायदा कंज्यूमर्स के लिए ये है कि तुम ऐप डिलीट कर सकते हो, तुम्हारे पास इतनी फ्रीडम है। और um, रुको क्या था, तुम ऐप डिलीट कर सकते हो, तुम्हारे पास उतनी फ्रीडम है, लेकिन और तुमको मोबाइल सस्ते में मिल रहा है, क्योंकि अगर ब्लोटवेयर नहीं होएगा तो हर एक मोबाइल 15 से 20 हज़ार का आएगा, 10,000 की रेंज में आ ही नहीं सकता। सो यू नो दैट्स वाई ब्लोटवेयर्स आर इम्पोर्टेंट। लेकिन यू नो ब्लोटवेयर्स अनोइंग भी होते हैं, कि फालतू के गेम्स में ऑलरेडी डाउनलोडेड दे रहे हैं जिनकी तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, तो यू नो वो अनोइंग हो सकते हैं। लेकिन वो लाइक बजट फ़ोन्स में, ताकि गरीब लोग उन्हें एक्सेस कर सके मोबाइल्स को, लाइक अपना पहला स्टेप ले सके टेक्नोलॉजी की दुनिया में, तो इसलिए होते हैं। सो आई गेस ब्लोटवेयर्स आर फाइन गरीबों के लिए। लेकिन नथिंग का माइंडसेट क्या है? नथिंग का माइंडसेट ये है
उनमें ब्लोटवेयर्स नहीं होते, उनका ओएस बहुत मिनिमल होता है, मिनिमल, मिनिमल होता है। मिनिमल मोबाइल का मतलब होता है जिसमें वो लाइक जानबूझ के कलर्स को बहुत कम और न्यूट्रल टोन में रखते हैं, जिससे तुम्हारा माइंड डाइवर्ट नहीं होता, और जो जिस काम के लिए तुमने अपना मोबाइल खोला था तुम उसी काम पे ध्यान देते हो। तो इसको मिनिमल डिजाइन कहते हैं। ज्यादा ऑफ द रोड ना जाना, बिल्कुल एकदम सिंपल और क्लीन रखना। तो नथिंग ने बिल्कुल यही अचीव करा है। उनका ओएस वन ऑफ द मोस्ट मिनिमल है इन द बजट फ्रेंडली जोन। क्योंकि अगर तुम्हें मिन देखो, मिनिमल गूगल पिक्सल जो होता है वो भी काफी मिनिमल है, और एप्पल भी मिनिमल है। ठीक है, उनमें ब्लोटवेयर्स नहीं आते, उनका ओएस काफी सिंपल होता है, लेकिन दे कॉस्ट फ्रीकिंग लॉट ऑफ मनी। लेकिन नथिंग में बजट के अंदर मिनिमल और काफी सिंपल और यूनिक दिखने वाला यूआई देता है। तो दैट्स वाई। और नथिंग का माइंडसेट उनका जो, मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च तो करी है, जो नथिंग का मालिक है, मैं नाम नाम नहीं पता मुझे उसका, उसका यूट्यूब चैनल है। अपनी लाइक कंपनी के यूट्यूब चैनल पे आके वो वीडियोस बनाता है और रिएक्शन वीडियोस, और बताता है उनका मोबाइल में ये फीचर क्यों है, इस फीचर का आइडिया कहाँ से आया, ऑल दैट। और लाइक उसने बता रखा है कि उनका माइंडसेट ये है कि एक सिंपल क्लीन यूआई लोगों को प्रोवाइड करना विद इन द बजट। बिकॉज फोन्स लाइक गूगल पिक्सल एप्पल कॉस्ट सो मच, लाइक ना 80,000, 70,000, 1 लाख। तो he thinks that mobile should not cost that much. So that's why वो लाइक सस्ते प्राइस में मोबाइल प्रोवाइड करता है। अब सी एम एफ, तो सी एम एफ बाय नथिंग। तो नथिंग ने सी एम एफ क्यों लॉन्च करा? वो अपने नथिंग में ही, और नथिंग के नेम के अंडर ही मोबाइल कर सकते थे रिलीज। तो बेसिकली लाइक टेक ब्रांड्स नए नए आते हैं, वो पैसा नहीं कमाते, वो पैसे लूज करते हैं। ठीक है, नथिंग अभी लॉस में ही चल रहा है, भले ही नथिंग बिलियन डॉलर कंपनी बन चुकी है, लेकिन वो अभी लॉस में चल रही है। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में वो इन्वेस्टर से पैसे लेके अलग अलग जगह ऑफिसेस खोलते हैं, और अपने सर्विस सेंटर खोलते हैं, और डिलीवरी चार्जेस एंड ऑल दैट, पैकेजिंग फीस, तो उन समय में बहुत पैसा लग जाता है। और कंज्यूमर से डायरेक्ट तुम ऐसे पैसे थोड़ी ले सकते हो, तो इन्वेस्टर से पैसे लेकर उन्हें बर्न करना पड़ता है। तो सी एम एफ उन्होंने एक्चुअली इसलिए बनाया क्योंकि जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट लगती है एक मोबाइल बनाने में, तो वो सारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है नथिंग की कंपनी में। और जाए जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पुरानी हो चुकी है लेकिन वो अभी यूजफुल है, तो वो उसका क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में एक बार ही पैसे लगते, बार बार नहीं लगते। तो वही अपनी नथिंग वाली आर एंड डी का यूज करके उसको सी एम एफ में यूज करते हैं, डिफरेंट डिजाइन और थोड़े बहुत अपने मोबाइल को डाउनग्रेड करके, और उससे मोबाइल को बस अलग अलग पार्ट्स लेके असेंबल कर देते हैं, क्योंकि आर एंड डी ऑलरेडी हो चुकी है। तो फिर वो मोबाइल असेंबल करके और बजट फ्रेंडली में बेचते हैं, 15,000, 20,000 की रेंज में। तो लाइक दैट इज वाई कंपनीज लाइक सैमसंग, वो 1.5 लाख का भी मोबाइल बेचती है और 10,000 का भी, क्योंकि जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑलरेडी हो चुकी है। तो उस पुरानी रिसर्च का यूज करके अपने डिफरेंट पार्ट्स को लाइक डाउनग्रेड करके अपने फ्लैगशिप मोबाइल का एक बहुत ही डाउनग्रेडेड और पुरानी आर एंड डी का यूज करके वो एक मोबाइल असेंबल करते हैं, और फिर उसको 15-20 हज़ार में बेच देते हैं, क्योंकि बस पार्ट्स का कॉस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास ऑलरेडी है। एंड थोड़ा बहुत डिजाइन में चेंज करके प्लास्टिक की बैग लगा के गरीबों को बेच दो, और उसमें अपना प्रॉफिट ऐड कर लो 30 to 40% का। तो ये एक्चुअली उनकी टेक्निक होती है। जो टॉप ऑफ द लाइन टेक्नोलॉजी है वो सबसे लेटेस्ट फोन में, और जो पुरानी है तो लाइक सैमसंग अपने ही नेम के अंडर रिलीज कर देते हैं उन्हें एज अ सस्ता मोबाइल। लेकिन सी एम एफ एक्चुअली नथिंग की ऐसी ब्रांड है जो पैसा कमाने के लिए उन्हें बनाई है। जो उनकी पुरानी आर एंड डी है उसका यूज करके मोबाइल को बस असेंबल करते हैं, पार्ट्स को लगा के बेच देते हैं, और ये उनकी प्रॉफिट कमाने के लिए है। और प्रॉफिट अब भी नहीं कमाए, उन्हें प्रॉफिट कमाने में अभी 3-4 साल लगेगा। भाई मोबाइल कंपनी बनाने में 400-400 मिलियन डॉलर उधार ले रखे हैं उन्होंने, चुकाने में टाइम लगेगा। तो ओह, गेस व्हाट, मैंने एक साथ 2 पॉइंट्स बता दिए तुम्हें। मैं वही लेजेंडरी, देयर सीन इन इंडिया। इंडिया में बहुत चल रहा है सी एम एफ और नथिंग। क्यों? क्योंकि बजट फोन बनाते हैं, प्रैक्टिकलिटी है, क्लीन यूआई है, और सिंपल उनका माइंड सेट है। लोगों को बजट के हिसाब से जितना वो पैसा खर्च कर रहे हैं उसका टोटली वर्थ इट मोबाइल देना।
दैट्स वाई इंडिया में उनकी 500% ग्रोथ हुई है सीएमएफ की। सो लाइक 500%, समझ रहे हो? बहुत खतरनाक भाई ग्रोथ हुई है। और उनका मेन टारगेट एक्चुअली इंडिया और इंडियन सब कॉन्टिनेंट ही है, क्योंकि हमारी कंट्रीज में ही लोग ऐसे ऐसे मोबाइल की कमी है। क्योंकि अमेरिकन कंट्रीज में लोग आईफोन यूज़ करते हैं क्योंकि वो अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन इंडिया में आईफोन अफोर्ड नहीं कर सकते लोग। लोग खरीद लेते हैं पर वो अफोर्ड नहीं कर सकते, ओके। वो फैमिली मनी यूज़ करके खरीदते हैं। सो दैट इज़ वाई इंडिया में एक ऐसी मोबाइल की कमी थी जो कि बजट फ्रेंडली भी है इंडियन इनकम्स के हिसाब से, और सिंपल डिज़ाइन है, क्लीन यूआई है। क्योंकि अमेरिका में ये सब एप्पल और सैमसंग प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे लोगों की सैलरीज ज़्यादा होती है, तो वो $1000 का मोबाइल अफोर्ड कर सकते हैं, पर इंडिया में नहीं कर सकते। तो नथिंग, सीएमएफ, ये लोग यहाँ आके इस वाले जो कमी है इसको पूरा कर रहे हैं। तो मैंने आज की वीडियो में मुझे जो जो तुम्हें बताना था बता दिया। तो क्लीन हैंडसम प्रीटी पीपल, कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। बाय।